नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत के सभी धर्मस्थलों का कॉरिडोर बनने के बाद आम भक्तों की संख्या बढ़ी है। सरकार द्वारा कॉरिडोर बनाने के मंशा नगर का विकास, धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर की पहचान एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय की वृद्धि हो, इसलिए सरकार कॉरिडोर बनाने की और विशेष ध्यान दे रही है। वृंदावन में भी कॉरिडोर बनाने के लिए प्रदेश सरकार अग्रसर है। इसी विषय को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने एक पत्र देश के प्रधानमंत्री महोदय को लिखा है। राष्ट्रीय सचिव रुपेश मेहता ने बताया कि पत्र में गोरखपुर की गोरक्षनाथ पीठ, उज्जैन की बरतरी गुफा और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर का सरकारीकरण करते हुए कॉरिडोर बनाने की मांग की है। साथ ही सरकारीकरण भी किया जाना चाहिए जिससे सनातन धर्म के लोगों को लाभ प्राप्त हो। पत्र में उज्जैन नगर के 13 अखाड़ों को भी अधिग्रहित कर अखाड़ों को पुरातत्व कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का उल्लेख है। अखाड़ों की स्थापना क्यों की गई, उनकी परंपरा क्या है और वर्तमान में देश धर्म और उनका क्या योगदान है, उसका चित्रांकन किया जाना चाहिए, जिससे सनातन धर्म के मानने वाले भक्तों को इसका ज्ञान और लाभ मिलेगा। जिस प्रकार देश के धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण कर कॉरिडोर विकसित हुए हैं, उसी प्रकार इन स्थानों का भी धार्मिक कॉरिडोर और पुरातात्विक कॉरिडोर बनाया चाहिए। सनातन धर्म को मानने वालों की भक्तों की मंशा है। गुरु जी बताएं किस प्रकार का प्रोग्राम आज हो। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें देश के जिस प्रकार से धार्मिक स्थानों पर सरकारों द्वारा कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, उसी तारतम्य में पुजारी महासंघ की ओर से गोरखनाथ पीठ जो है गोरखपुर में वह उन्हें और अपने भरतरी गुफा जो उज्जैन में है वहाँ पर और एक मनसा देवी मंदिर जो हरिद्वार में है वहाँ पर और एक गलता पीठ करके राजस्थान में है जयपुर में, वहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ भी दर्शनार्थियों की और धार्मिक रूप से एक अलग पहचान है देश में। तो वहाँ पर भी कॉरिडोर बना करके देश में जो सनातन धर्मावलंबी हैं उन्हें और आने वाली पीढ़ी को वहाँ की व्यवस्थाओं का, वहाँ की संचालन व्यवस्था का और आज तक जब से बने हैं और आज वर्तमान तक उनका देश को, धर्म को या हमारे हिंदू समाज को क्या योगदान रहा, उसका वहाँ पर चित्रांकन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार महाकाल लोक में महादेव की व्यवस्थाओं का चित्रांकन किया गया, उनकी महिमा का मंडन किया गया, उसी प्रकार से वहाँ पर भी लोक बना करके सरकारीकरण की व्यवस्था में लेकर के उन्हें लोक बनाने चाहिए या कॉरिडोर बनाने चाहिए। साथ ही देश में जितने अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं और जहाँ जहाँ महाकुंभ लगता है वहाँ पर भी अखाड़ों को अधिग्रहित करते हुए उनकी भूमियों पर और अखाड़ों पर वहाँ पर कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, पुरातात्विक कॉरिडोर बनाया चाहिए। क्योंकि पिछले 2500 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी ने जब अखाड़ों की स्थापना की थी, जब से लेकर के आज तक अखाड़ों का क्या योगदान रहा और क्या व्यवस्थाएं रही, उन्हें दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में देखने में आ रहा है कि अखाड़ों में जो व्यवस्थाएं जप तप और होम यज्ञ आदि होने चाहिए वह नहीं हो रहे हैं, जबकि वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह की व्यवस्था दिखाई देती है जो कहीं ना कहीं धर्म को अनुचित लगती है या सनातन धर्म को मानने वालों को अनुचित लगती है। तो हमारा यही मानना है कि ऐसा ना हो, तो सनातन धर्म को बढ़ावा मिले, इसलिए वहाँ पर ही पुरातात्विक कॉरिडोर बनाए जाने चाहिए। उज्जैन नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में आज निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट पर खड़े ट्रक से अमानक स्तर की 3.5 से 4 टन पॉलीथिन जब्त की है, जो कि पूरी तरह से प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित की है। यहां कार्रवाई मुखबिर की सूचना की, जहां उज्जैन शहर के 4 व्यापारियों के भी नाम सामने आए हैं जिनकी निगम द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है। नगर निगम के उपायुक्त संजय गुप्ता ने बताया कि अमानक स्तर की प्रतिबंधित पॉलीथिन से भरा हुआ ट्रक आज सुबह शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट पर पहुंचा था, जो शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित है। निगम के अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में शहर के कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए थे जिन्होंने यह माल इंदौर से मंगवाया था। फिलहाल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम को भी सूचित किया गया है, जो इस मामले की कार्रवाई करेंगे। जब तो पॉलीथिन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। सर, एक बड़ी कार्रवाई की है निगम ने, क्या पूरी जानकारी मिली तो क्या कार्रवाई? देखिए, सुबह सुबह राउंड के समय माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा देखा जाता है कि शहर में पूरी पन्नियां जो है घूम रही हैं, सड़कों पे घूम रही है, नालियां चौक कर रही हैं, गाय खा रही है, लोग इसमें गर्म पदार्थ ले आते हैं तो उनको जो है भयंकर बीमारी होती है, यहाँ तक कि कैंसर तक बीमारियां होती हैं। ये इसी प्रकार की पॉलिथीन है जिसको राज्य शासन और केंद्र शासन पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुकी है। हमने बीच बीच में बड़ी कार्रवाई करी है, तो फिर से हमारे आयुक्त महोदय का कहना है कि भाई आप इस मामले में फिर से जो है सजग हो और फिर से कार्रवाई करें। उस क्रम में हमको एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि इंदौर से एक गाड़ी चली है और वो एक ट्रांसपोर्ट पर उतरेगी। हमने उस ट्रांसपोर्ट पर जो है सुबह से अपने आप लोगों को खड़ा किया और जैसी उनकी गाड़ी आई तो हमारे कर्मचारियों के द्वारा उसकी सर्चिंग की गई। उनके द्वारा बताया गया कि ये माल जो है 4 लोगों के द्वारा मंगाया गया है
उन 4 लोगों के हमने नंबर भी प्राप्त किए हैं। उनके ऊपर हम विधिवत जो है सर्चिंग की कार्रवाई और उनसे जो है बातचीत करके जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे कि वो इस प्रकार का सामान किसी के ट्रक के माध्यम से क्यों मंगाते हैं, जिसको राज्य शासन पूरी तरह प्रतिबंध कर चुकी है। उस क्रम में लगभग ये 69-70 में एक कम बैग्स पकड़े गए हैं, जो लगभग एक बैग 50 kg का लगभग है। तो इस प्रकार से लगभग 3,500 किलो से 4,000 किलो के बीच की पॉलिथीन है। अब इसकी कॉस्टिंग तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मार्केट में लगभग ये अमूमन मालूम करने पे पड़ता है वो 250 रुपये किलो तक ही बेचते हैं। तो कैलकुलेट करके बताएंगे बैठकर कि कितना लगभग ये इसकी कॉस्ट होगी। परंतु अब ये शहर के अंदर इसकी छापेमार की कार्रवाई और प्रतिबंध की कार्रवाई अब लगातार चलेगी। मेरा व्यापारियों से विनम्र अनुरोध है कि शहर को बचाएं। जल संरक्षण अभियान चल रहा है, नदियों को खराब कर रही है, नालियों को खराब कर रही है, शहर की जमीन को खराब कर रही है, किसानों की उर्वरा शक्ति को खराब कर रही है। और यहाँ तक कि हमारे जो गौ माता है उसके देखा होगा पेट में भी जो है बड़ा फूल जाता है पेट उनका, क्योंकि उनको नहीं मालूम रहता है उसमें कोई खाद्य पदार्थ चिपका रहता है, दूध चिपका रहता है, चाय चिपकी रहती है, खाना चिपका रहता है, गाय खा लेती है। तो उनके पेट में जब फूल जाता है तो 15-15 kg तक भी जो है वो लोगों के ऑपरेशन पे या इस प्रकार से लोगों को दिखाई पड़ा है कि उनको मिली है। तो बेहद खराब चीज है और इस पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। सर कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा ये ट्रांसपोर्ट जो है शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट है, वार्ड नंबर 28 और 29 के बीच का है। और वहां से ये कार्रवाई सुबह 8:30 बजे से सर्चिंग थी, तो लगभग ये 10:30-11 बजे इसकी सर्चिंग से इसको पकड़ा गया। ये कहाँ से आया है माल? ये माल जो मुखबिर की सूचना थी उनके द्वारा बताया गया कि इंदौर से माल चला है और उसी ट्रक के माध्यम से हमने यहाँ पर खाली करवाया है। और ट्रांसपोर्ट के ऊपर और संबंधित जो 4 इसके जो मंगाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है आयुक्त महोदय से आज्ञा लेकर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर के मुंगावली थाने में दर्ज किए गए झूठे प्रकरण को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। इसी को लेकर आज उज्जैन में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी करते हुए डीजीपी के नाम एडिशनल एसपी नीतीश भार्गव को ज्ञापन भेंट किया गया। नाराज कांग्रेसियों का कहना है कि जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज किया गया झूठा मुकदमा वापस लिया जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वाभिमान मिला हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी को, और मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश को पूरे देश में सर्वसार करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से लोधी बंधुओं को मानव मल खिलाया गया, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे नेता, लाडले नेता, ऊर्जावान नेता जीतू पटवारी जी के खिलाफ जो आपने झूठा प्रकरण दर्ज किया है उसको तुरंत वापस लो, नहीं तो पूरे देश में, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन करेगी। आपने जो उज्जैन को शर्मसार करने की घटना, आपका नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अगर मानव मल खिलाने की घटना हो रही है तो बहुत ही शर्म की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, न्याय करो प्रदेश के साथ। आज हमने पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन दिया है कि जीतू पटवारी जी के खिलाफ जो FIR झूठा दर्ज हुआ है उसको वापस ले, और अगर वापस नहीं ली गई तो पूरे देश और प्रदेश में आंदोलन करेगी कांग्रेस। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।